संगत जी, बाबा जी ने एक बहुत सुंदर साखी सुनाई जिसमें उन्होंने समझाया जब गुरु से विश्वास उठ जाए तो कितने बड़े नुकसान होते हैं। बाबा जी ने बताया मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन में हमें बहुत से रिश्ते मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, पत्नी, बच्चे। लेकिन इन सब रिश्तों से ऊपर एक रिश्ता होता है और वो है गुरु का रिश्ता। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक होता है। गुरु हमें केवल दुनिया में जीना नहीं सिखाता, बल्कि वह हमें आत्मा का रास्ता दिखाता है। लेकिन आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमारा विश्वास बहुत जल्दी डोल जाता है। जब तक हमारी इच्छाएं पूरी होती रहती है, तब तक हमें लगता है कि गुरु की बहुत कृपा है। लेकिन जैसे ही कोई इच्छा पूरी नहीं होती, मन में सवाल उठने लगता है, गुरु ने मेरी अरदास क्यों नहीं सुनी? मेरी समस्या क्यों खत्म नहीं हुई? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? धीरे धीरे मन में संदेह पैदा होता है और यही संदेह धीरे धीरे विश्वास को कमजोर कर देता है। जब गुरु से विश्वास उठता है तो उसका नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ साथ वह नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान समझ नहीं पाता कि उसका जीवन क्यों उलझ गया है। इसी बात को समझने के लिए जो बाबा जी ने साखी सुनाई, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। संगत जी, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। अब चलते हैं साखी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत पराक्रमी था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और उसके राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। राजा युद्ध कला में बहुत निपुण था। उसने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे और कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी भी थी और वह थी हंकार। राजा के मन में धीरे धीरे यह भावना आने लगी कि मेरे जैसा शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं है। उसे लगता था उसकी ताकत और उसकी सेना के आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ राजा का एक दूसरा रूप भी था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। उसका एक गुरु था जिससे उसने नाम दीक्षा ले रखी थी। राजा अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। जब भी वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलता तो सबसे पहले अपने गुरु के पास जाता, गुरु के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेता और फिर आगे बढ़ता। कई बार ऐसा हुआ कि युद्ध पर जाने से पहले राजा गुरु से आशीर्वाद लेकर गया और वह युद्ध जीतकर वापस लौटा। इस कारण राजा के मन में यह भावना और भी मजबूत हो गई कि मेरे गुरु की कृपा से ही मैं हर युद्ध जीतता हूँ। राजा ने अपने जीवन में बहुत से राज्य जीत लिए थे, लेकिन एक ऐसा राज्य भी था उसके लिए हमेशा एक चुनौती बना हुआ था। वह राज्य बहुत शक्तिशाली था,
उसकी सेना भी बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। राजा कई वर्षों से उस राज्य को जीतने की कोशिश कर रहा था। उसने कई बार उस राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। यह बात राजा के मन को अंदर से खाए जा रही थी। उसके मन में एक ही इच्छा थी, मुझे इस राज्य को हर हाल में जीतना है। धीरे धीरे यह इच्छा इतनी मजबूत होती चली गई और उसने इस इच्छा को जिद में बदल लिया। अब राजा को ऐसा लगने लगा कि अगर वह उस राज्य को जीत नहीं पाया तो उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इस इच्छा को लेकर वह राजा अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और अपनी इच्छा को गुरु के सामने रखा। गुरुदेव, आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। आपकी कृपा से मैंने बहुत से युद्ध जीते हैं, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसे मैं कई वर्षों से जीतने की कोशिश कर रहा हूं, पर हर बार हार जाता हूं। राजा ने आगे कहा, गुरुदेव, इस बार आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस राज्य को अवश्य जीत कर आऊं। गुरु कुछ देर तक शांत बैठे रहे। उन्होंने राजा की आंखों में देखा। गुरु समझ चुके थे कि यह युद्ध केवल राज्य जीतने के लिए नहीं है, बल्कि राजा के हंकार की लड़ाई बन चुका है। गुरु ने धीरे से कहा, राजन, हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हार भी मनुष्य के लिए बहुत बड़ा सबक होती है। लेकिन राजा उस समय यह बात समझने की स्थिति में नहीं था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे जीतना ही है। राजा ने एक बार फिर अपनी विशाल सेना तैयार की। ढोल नगाड़े बजने लगे। हजारों सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गए। राजा को पूरा विश्वास था कि इस बार वह जरूर जीत जाएगा, क्योंकि वह गुरु के पास आशीर्वाद लेकर आया था। युद्ध शुरू हुआ। दोनों राज्यों की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई दिन तक युद्ध चला, लेकिन अंत में परिणाम वही हुआ जो पहले कई बार हो चुका था। राजा को फिर हार का सामना करना पड़ा। इस बार हार पहले से भी ज्यादा बड़ी हुई थी। उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। कई सैनिक मारे गए। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस अपने राज्य में लौटा। राजा के मन में अब बहुत तूफान चल रहा था। वह सोचने लगा, मैं गुरु के पास गया था, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था, फिर भी मैं हार गया। धीरे धीरे उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। फिर वह सोचने लगा, अगर मेरा गुरु सच में पूर्ण होता तो आज मैं हारता क्यों? अगर गुरु की कृपा मेरे साथ होती तो वह राज्य आज मेरे राज्य में शामिल हो चुका होता। यहीं से राजा के मन में विश्वास डोलना शुरू हो गया। अब वह पहले की तरह गुरु के पास नहीं जाता था। धीरे धीरे उसने गुरु से दूरी बना ली। उसे लगने लगा कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। यहीं से उस राजा के जीवन में वह मोड़ आया जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। जब गुरु से विश्वास उठता है तो उसका नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता,
लेकिन धीरे धीरे ऐसा पतन शुरू होता है कि इंसान संभल नहीं पाता। फिर बाबा जी ने आगे बताया, जब शिष्य का गुरु से विश्वास उठता है तो उसको कई नुकसानों का सामना करना पड़ता है, और इसी प्रकार राजा को भी इस गलती के कई नुकसान उठाने पड़े। राजा को जो इस गलती का पहला नुकसान हुआ वो है मन की शांति चली गई। पहले राजा के मन में एक शांति रहती थी। उसे विश्वास था कि चाहे हालात कैसे भी हो, गुरु की कृपा उसके साथ है। लेकिन जब विश्वास डोल गया, उसके मन की शांति भी खत्म हो गई। अब वह रात को ठीक से सो नहीं पाता था। वह हमेशा चिंतित रहने लगा। कभी उसे हार का डर सताता, कभी राज्य खोने का डर। धीरे धीरे उसका मन बहुत अशांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले वह इतना शांत कैसे रहता था। असल में पहले उसके पास गुरु का विश्वास था, सहारा था, और अब वह सहारा खत्म हो चुका था। उस राजा को जो दूसरा नुकसान हुआ वह था हंकार बढ़ चुका था। जब इंसान के जीवन में गुरु का मार्गदर्शन कम हो जाता है तो उसका हंकार बढ़ने लगता है। राजा के साथ भी यही हुआ। अब उसने सोचना शुरू कर दिया, मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसने अपने मंत्रियों और सलाहकारों की बात भी कम सुननी शुरू कर दी। अब वह हर निर्णय खुद ही लेने लगा, लेकिन कई फैसले गलत साबित होने लगे। उस राजा को जो तीसरा नुकसान हुआ वह था राज्य में समस्याएं बढ़ने लगी। कुछ समय बाद राजा के राज्य में समस्याएं बढ़ती चली गई। कहीं सूखा पड़ गया, कहीं विरोध शुरू हो गया। कुछ पड़ोसी राज्यों ने भी उस पर हमला करने की योजना बनानी शुरू कर दी। पहले जब भी ऐसी समस्या आती थी, राजा गुरु के पास जाकर सलाह लेता था। गुरु उसे धैर्य और समझदारी से काम लेने के लिए कहते थे। लेकिन अब राजा अकेला पड़ गया था। उसके निर्णय गलत होते गए और समस्याएं बढ़ती चली गई। उस राजा को जो चौथा नुकसान हुआ वह था भाग्य भी साथ छोड़ने लगा। धीरे धीरे राजा की किस्मत भी उसका साथ छोड़ने लगी। एक के बाद एक गलती घटनाएं होने लगी। उसकी सेना कमजोर होने लगी, राज्य कोष खाली होने लगा, प्रजा भी राजा से नाराज रहने लगी। राजा सोचता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि असली कारण क्या है। असल में जब इंसान गुरु से दूर हो जाता है तो वह केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि उस कृपा से भी दूर हो जाता है जो उसे संभालती रहती थी। अब राजा को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो था विवेक का खो जाना। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि राजा का विवेक कमजोर हो गया। विवेक मतलब सही और गलत की पहचान करना। पहले जब भी राजा कोई निर्णय लेता था तो वह गुरु की दीक्षा को याद करता था, गुरु की शिक्षा को भी याद करता था। लेकिन अब वह केवल अपने
मन की सुनने लगा और मन हमेशा सही रास्ता नहीं दिखाता। धीरे धीरे राजा के फैसले गलत होते गए। उसके कारण राज्य और भी मुश्किलों में गिर गया। एक दिन एक और शक्तिशाली राज्य ने अचानक राजा के राज्य पर हमला कर दिया। राजा ने सेना तैयार की, लेकिन इस बार उसकी सेना पहले जैसी मजबूत नहीं थी। युद्ध हुआ और राजा को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में राजा के कई प्रिय सैनिक मारे गए। यह हार राजा को अंदर से तोड़ गई। हार के बाद रात को वह अपने महल में अकेला बैठा था। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। अचानक उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। उसे याद आया, जब भी वह गुरु के पास जाता था तो उसके मन में कितना विश्वास होता था। उसके निर्णय भी सही होते थे और उसके जीवन में स्थिरता थी। धीरे धीरे राजा को समझ आने लगा कि गलती कहाँ हुई थी। समस्या गुरु में नहीं थी, समस्या उसके अपने मन में थी। उसने अपनी इच्छाओं को इतना बड़ा बना लिया था कि जब वे पूरी नहीं हुई तो उसने गुरु पर ही संदेह कर लिया। उस रात राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने अपने जीवन के सबसे बड़े सहारे गुरु के विश्वास को ही छोड़ दिया है। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, अगली सुबह राजा अपने गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। कई सालों बाद वह वहां जा रहा था। उसका मन शर्म और पछतावे से भरा हुआ था। जैसे ही वह गुरु के सामने पहुंचा, वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी इच्छाओं के कारण आप पर संदेह किया। मैंने सोचा कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो। गुरु शांत भाव से राजा की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने प्यार से कहा, राजन, गुरु का काम हर इच्छा पूरी करना नहीं होता। गुरु का काम शिष्य को सही रास्ते पर रखना होता है। कभी कभी जो इच्छा पूरी नहीं होती, वही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। संगत जी, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? संगत जी, इस साखी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो हमें लगता है कि गुरु की कृपा है, लेकिन जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि गुरु ने हमारी सुनवाई नहीं की। असल में कई बार गुरु हमें उस रास्ते से बचा लेता है जो आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए, गुरु से विश्वास कभी नहीं डोलना चाहिए, क्योंकि जब गुरु से विश्वास उठता है तो इंसान धीरे धीरे मन की शांति खो देता है, सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है और जीवन में भटकने लगता है। लेकिन अगर इंसान अपनी गलती समझकर वापस गुरु के पास आ जाए तो गुरु उसे फिर से संभाल लेता है, क्योंकि गुरु का दिल बहुत विशाल होता है। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।